नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 234A, 234B, 234C में कितना इंटरेस्ट लगेगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। दोस्तों, कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनके इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में वो ITR भरेंगे, तो अगर आपका टैक्स निकल कर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। भले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है, लेकिन आपको यहां पर 234A, B, C के अंदर ब्याज देना पड़ सकता है। एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी की लायबिलिटी 1 लाख रुपया है। अब उसका जो TDS है 20,000, TDS कटने के बाद उसकी नेट लायबिलिटी आई 80,000, लेकिन वो समझता है कि मुझे सिर्फ 80,000 ही सरकार को देना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार आपको 234A, B, C लागू होता है, जिसकी वजह से यहां पर आपका टैक्स जो है वो बढ़ जाता है। यानी टैक्स तो देना ही पड़ता है, लेकिन आपको ब्याज भी देना पड़ सकता है। अब यहां पर 3 सेक्शन दिए गए, सेक्शन 234A, 234B और 234C। ये तीनों ही सेक्शन अलग अलग बातें कहते हैं, अलग अलग इवेंट पे आपको इंटरेस्ट लगाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 234A। 234A ये कहता है कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट के बाद भरी है तो उस केस में आपको यहां पर ब्याज देना होगा। तो 15 सितंबर 2025 हमारी ड्यू डेट है। इसके बाद अगर आप भरेंगे तो उस केस में अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी हुई तो आपको यहां पर इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लेट फाइलिंग अगर आप करेंगे तो ब्याज आपको 234A के अंदर लग जाएगा। 234B क्या कहता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया है या फिर 90% से कम एडवांस टैक्स दिया है तो उस केस में ब्याज आपको 234B में लगेगा। और एक और सेक्शन है 234C, जहां पर अगर आपने प्रॉपर इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स की डिले करी है, यानी हम सभी को पता है एडवांस टैक्स पेमेंट आपको कब करना होता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। और कितना परसेंट करना होता है, 15%, फिर आपको 45%, 75% और 100%। अगर इसमें हमने कोई डिले किया है तो उस केस में हमें यहां पर ब्याज देना पड़ सकता है। यहां पर ध्यान रखिएगा 3%, 3%, 3% और लास्ट में चौथे क्वार्टर के लिए आपको 1%, क्योंकि 1 महीना ही यहां पर रह जाता है। तो नॉर्मली तो आपको इन तीनों सेक्शन के अंदर 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज देना होगा। और इवन अगर आपने एक दिन भी डिले किया है तो उस केस में यानी पार्ट ऑफ द मंथ भी, तो भी आपको यहां पर 1% इंटरेस्ट लग जाएगा। मान लीजिए किसी ने 1 महीना और 1 दिन डिले किया है तो उस केस में ध्यान रखिएगा 2% लगेगा, ना कि 1%। एक दिन भी अगर आपका डिले है तो पूरा का पूरा 1% आपसे चार्ज किया जाएगा। बहुत ही खतरनाक प्रोविजन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो भी एडवांस टैक्स की हम बात कर रहे हैं या 90% हम जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी लेस इसमें TDS आपको कम कर देना है। इसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपको एडवांस टैक्स के लिए कंसिडर करना है, यानी उस पर आपको जो है एडवांस टैक्स देना होगा। तो यह ध्यान रखिएगा, आपका TDS कम करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो आपकी आउटस्टैंडिंग होती है, असेस टैक्स होता है, उस पर आपको एडवांस टैक्स देना होता है। अगर उसमें आपने डिले किया है, अगर आपने इंस्टॉलमेंट में डिले किया है तो 234C आपको लगेगा। अगर आपने पेमेंट ही नहीं किया या 90% से कम एडवांस टैक्स आपने दिया है, मतलब आपका 1 लाख रुपया था एडवांस टैक्स देने का, लेकिन आपने 80,000 ही दिया है, यानी 80% दिया है, बाकी का 20% आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा है, तो इस 20,000 पर आपको टैक्स लगेगा 234B में। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं तीनों सेक्शन को और विथ एग्जांपल के साथ, ताकि आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 में आपको कितना यहां पर ब्याज चुकाना पड़ सकता है। अगर अभी तक आपने रिटर्न या नहीं फाइल किया है तो ये इंटरेस्ट जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कितना ब्याज आपको देना पड़ सकता है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में। सबसे पहले बात करते हैं 234A, जो कहता है अगर आप डिले फाइल करते हैं तो आपको ब्याज देना है। डिले का मतलब है
ड्यू डेट के बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको ब्याज सरकार को देना पड़ेगा। अब हमने यहां पर एक चार्ट बना के रखा है। अब इस चार्ट में हम देखिए 3 डेटें लिखिए। एक तो लिखिए 31 मार्च 2025, दूसरी हमारी है 15 सितंबर, क्योंकि सरकार ने ड्यू डेट एक्सटेंड करी है तो नॉन ऑडिट केस है जिसके लिए 31 जुलाई 2025 थी, इसको सरकार ने बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 है, यह है आपकी ड्यू डेट। अब इसके अलावा हमने लिखा है 31 दिसंबर 2025 तक आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यह होगा आपका बिलेटेड पीरियड, यानी ड्यू डेट के बाद आप फाइल कर रहे हैं, और यह पीरियड होगा आपका बिफोर द ड्यू डेट। तो यह होगी आपकी डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आप फाइल करते हैं। अब यहां पर हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 और ये हो गया आपका असेसमेंट ईयर 25-26 जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। अब यहां पर आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना है, कितना ब्याज लगेगा, यह समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आपने 24-25 में ही टैक्स पे कर दिया है तो क्या आपको कोई इंटरेस्ट लगेगा? नहीं, 234A यहां पर नहीं आएगा। अब आ जाते हैं 31 मार्च से लेकर बिफोर द ड्यू डेट की बात करते हैं, यानी 15 सितंबर 2025 तक। अगर आपने यहां पर टैक्स जमा किया है, रिटर्न भी आपने बिफोर द ड्यू डेट किया है, तो क्या इस केस में 234A आपको लगेगा? नहीं, क्योंकि सेक्शन कहता है लेट फाइलिंग, यानी आफ्टर ड्यू डेट अगर आप फाइल करेंगे तभी आपको ब्याज लगने वाला है। तो यहां पे हमने टैक्स भी पहले पे कर दिया, रिटर्न भी पहले जमा कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, 234A नहीं लगेगा। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं 234A के बारे में। यहां पर हम एडवांस टैक्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अब यहां पर एक और सिचुएशन हो सकती है, टैक्स आपने यहां पर जमा किया और रिटर्न आपने बिलेटेड भरा है, तो क्या यहां पर आपको ब्याज लगेगा? नहीं दोस्तों, यहां पर भी 234A के अंदर ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी जो आउटस्टैंडिंग है वो देखी जाती है कि ड्यू डेट पर आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है। जब यहां पर ड्यू डेट पर आपने ऑलरेडी पहले ही टैक्स पे कर दिया और ड्यू डेट पर आपकी टैक्स लायबिलिटी 0 है, तो उस केस में रिटर्न अगर बाद में क्यों फाइल ना किया हो, यहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब जो चौथा सिनारियो है वो इंपॉर्टेंट है। चौथा सिनारियो जो है जिसमें टैक्स भी आपने आफ्टर ड्यू डेट भरा है और रिटर्न भी जो है वो आपने आफ्टर ड्यू डेट भरा है, इसी केस में आपको 234A का ब्याज लगेगा। अब इसमें 2 चीज ध्यान रखिएगा। पहली चीज यहां पर आपको देखनी है डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, यहां पर टैक्स की डेट नहीं देखनी है। टैक्स आपने कभी भी पे किया हो, मान लीजिए अक्टूबर में किया है, नवंबर में किया है, कोई यहां पर नहीं देखना है। आपने रिटर्न कब फाइल करी है? अगर आपने दिसंबर में फाइल करी है तो सितंबर से लेकर दिसंबर यानी 4 महीने का ब्याज आपको लगेगा। ब्याज कितना लगेगा? 1% पर मंथ के हिसाब से और पार्ट ऑफ द मंथ, यानी अगर आपने 16 तारीख को भी टैक्स पे कर दिया लेकिन रिटर्न आपने भरा 31 दिसंबर को, तो भी आपको पूरा 4% का ब्याज लगेगा। ऐसा नहीं है 16 को भरा तो 1% लग जाएगा 1 महीने का, यह नहीं है। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न देखना है, ना कि टैक्स की डेट। टैक्स कब पे किया वो आपको नहीं देखना है। तो 234A यही कहता है। तो ध्यान रखिएगा, एक ही सिचुएशन में आपको ब्याज लगेगा। अगर ड्यू डेट के बाद आपने टैक्स और रिटर्न भरा है तो उस केस में आपको ब्याज लगने वाला है। और कब तक लगेगा? ड्यू डेट से लेकर डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 31 दिसंबर हमने मान के चल रहे हैं, लास्ट है। पहले भी अगर किया है तो ड्यू डेट जो होगी वहां तक आपको लगेगा। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। ड्यू डेट है आपकी 15 सितंबर 2025। टैक्स लायबिलिटी कितनी पेंडिंग है आपकी? 1 लाख रुपए। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये टैक्स लायबिलिटी जो है वो आफ्टर TDS एडवांस टैक्स आपको देखना होगा। अब यहां पर 50,000 जो है वो आपने अप्रैल महीने में ही कर दिया, यानी 50,000 रुपए आपने अप्रैल महीने में जमा कर दिए। बाकी का जो 50,000 था वो आपने अक्टूबर महीने में जमा किया। ये 50,000 बाकी का जो था वो अक्टूबर में जमा किया। और डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग क्या है? यही है 31 दिसंबर। तो अब यहां पर 1 लाख है, 1 लाख का टैक्स लायबिलिटी है, तो कितना ब्याज आपको लगेगा? तो ये तो हमने बिफोर द ड्यू डेट टैक्स जमा कर दिया, इस पर 0 इंटरेस्ट। लेकिन ये हमने यहां पर 50,000 जो है बाकी का आफ्टर द ड्यू डेट जमा किया है, रिटर्न हमने फाइल करी 31 दिसंबर, तो इस 50,000 पर जो है आपको 4% यानी 2,000 रुपए का ब्याज यहां पर आपको लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 2,000 का इंटरेस्ट जो है 234A के अंदर आपको देना होगा। भले ही आपका अक्टूबर महीना क्यों नहीं है, तो यहां पर आपको यह नहीं देखना है सितंबर अक्टूबर 2% लगेगा, नहीं। आपको यह देखना है रिटर्न आपने कब फाइल किया है? 31 दिसंबर। तो उस केस में 15 सितंबर से 31 दिसंबर 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने के हिसाब से 4% का ब्याज यहां पर लग जाएगा। तो ध्यान रखिएगा,
234A बात करता है अगर आप डिले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और टैक्स भी अगर आप ड्यू डेट के बाद जमा कर रहे हैं तो उस केस में आपको 1% पर मंथ के हिसाब से ब्याज लग जाएगा। अपने सेकंड पॉइंट पे, तो अगर आपने यहां पर एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया या एडवांस टैक्स का पेमेंट तो किया लेकिन 90% से कम किया, 1 लाख की लायबिलिटी थी, आपने 50,000 70,000 इतना ही पेमेंट किया है, तो उस केस में यहां पर आपको ब्याज देना पड़ सकता है। अब कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और बिजनेस इनकम है तो आप पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है। लेकिन एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कब आती है? अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो चाहे सीनियर सिटीजन हो, अन्य व्यक्ति हो, 10,000 रुपए या उससे ज्यादा आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स जमा सरकार को करना होता है। अगर जमा नहीं किया तो उस केस में ध्यान रखिएगा 234B के अंदर आपको ब्याज देना पड़ सकता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी हो गई, मान लीजिए 1 लाख की आपकी टैक्स लायबिलिटी है, फिर आपको देखना है टीडीएस। अब इसमें से 20,000 मान लीजिए आपने टीडीएस ऑलरेडी आपका डिडक्ट हुआ पड़ा है, तो उस केस में 80,000 जो बैलेंस है इसी पर आपको एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन करना होता है। जो 90% हम देखेंगे वो इसी 80,000 पर देखेंगे, ना कि इस 1 लाख पर। अब यह ध्यान रखिएगा कि 10,000 से ज्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी है तभी आपका एडवांस टैक्स आएगा। इसका मतलब यह है अगर आपकी लायबिलिटी 10,000 रुपए से कम हुई तो उस केस में एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं होगी। जब एडवांस टैक्स ही नहीं भरना तो आपको 234B का ब्याज भी नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा जब एडवांस टैक्स की ही लायबिलिटी नहीं है तो 234B भी आपको नहीं लगेगा। अब इसमें दूसरा रूल क्या है, एडवांस टैक्स 10,000 से ज्यादा है लेकिन अगर आपने 90% टैक्स पे कर दिया बिफोर 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2025 से पहले पहले आपने यहां पर 90% जो है वो टैक्स एडवांस टैक्स जमा कर दिया है, तो उस केस में यहां पर आपको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 10% अगर आप यहां पर फिर जमा करते हैं, यानी 1 लाख की आपकी लायबिलिटी थी, आपने 90,000 रुपया जो है वो एडवांस टैक्स भर दिया है, अब आपको यहां पर 10,000 ही एडवांस टैक्स भरना है, तो इस केस में कोई भी ब्याज आपको 234B का नहीं लगेगा। भले ही आप अप्रैल से लेकर यानी कभी भी आप टैक्स जो पे करते हैं तो इस पीरियड के अंदर कभी भी आप ये 10,000 अगर जमा करते हैं तो यहां पर आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1 लाख की लायबिलिटी थी, 80% आपने जमा किया 80,000 रुपया, तो उस केस में जो 20,000 रुपया है जो आप जमा करेंगे, तो उस केस में 1 अप्रैल के बाद अगर आप जमा कर रहे हैं तो इस पर आपको 234B का टैक्स यानी इंटरेस्ट जो है वो यहां पर लग जाएगा। अब इंटरेस्ट कब तक लगेगा? जब आप टैक्स पे कर रहे हैं। मान लीजिए आप सितंबर में कर रहे हैं तो उस केस में अप्रैल से लेकर सितंबर देखा जाएगा, 6 महीने के हिसाब से 6% का ब्याज लगेगा, यानी हर महीने के हिसाब से 1% का ब्याज लगेगा। अगर आपने एक दिन भी डिले किया है तो पार्ट ऑफ द मंथ यानी पूरा का पूरा 1% लगेगा। तो 1 अप्रैल से लेकर जब तक आप टैक्स पे कर रहे हैं तो 6% का ब्याज लगेगा, तो 20,000 पर आपको 6% का ब्याज देना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऐसे यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला एग्जांपल है 31 मार्च तक आपने 9,000 जमा कर दिए, यानी 80%। 9,000 रुपए आपने जमा कर दिए और 9,000 का मतलब आपकी टैक्स लायबिलिटी थी, इसमें आपने 80% जमा कर दिए, 7,200 जमा कर दिए, अभी भी 1,800 आपको पे करना बाकी है। 1 अप्रैल के बाद ये 1,800 रुपया आप जमा कर रहे हैं, तो क्या इस पर एडवांस टैक्स यानी इंटरेस्ट जो है 234B का लगेगा? 234B का यहां पर ब्याज आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपकी टैक्स लायबिलिटी 9,000 है, 10,000 से कम है, तो उस केस में जब एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है तो उस केस में आपको 234B का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 31 मार्च तक आपकी 1 लाख की लायबिलिटी थी, उसमें से 90% आपने पे कर दिया। 1 लाख की आपकी लायबिलिटी थी, इसमें से 90% आपने पे कर दिया है, यानी 90,000 आपने पे कर दिया 31 मार्च तक। अब 10,000 रुपया जो है वो आपने अप्रैल के बाद पे किया है, क्या इस पर आपको ब्याज लगेगा? तो ध्यान रखिएगा आपने यहां पर अपनी टैक्स लायबिलिटी का 90% जो है वो पे कर दिया है, 10% आपका बाकी है, तो सरकार कहती है 90% आपने दे दिया है, यह आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी आपको 234B का ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि आपने 90% पे कर दिया, भले ही आपकी 10,000 से ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी क्यों ना हो। यहां पर देखा जाएगा ये 10,000 जो है इस पर कोई भी ब्याज आपको नहीं देना है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। 25,000 की आपकी टैक्स लायबिलिटी थी, 25,000 की, और 20,000 का टीडीएस था। 5,000 रुपया जो है वो यहां पर आपका शॉर्टफॉल था, तो 5,000 रुपया आपने 1 अप्रैल के बाद पे किया है, क्या इस पर आपको यहां पर इंटरेस्ट लगेगा?
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी मान लीजिए आपकी 25,000 है, टीडीएस है आपका 20,000 रुपया, तो 5,000 रुपया आपका एडवांस टैक्स होता है, इस पर आपको एडवांस टैक्स देना होता है। जब आपका एडवांस टैक्स ही 5,000 है, 10,000 से कम है, तो यहां पर भी आपको 234B का ब्याज नहीं लगेगा। तो यह भी ध्यान रखिएगा कि टैक्स लायबिलिटी माइनस टीडीएस के बाद जो एडवांस टैक्स होता है उस पर आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। अगर वो डिले होता है तो आपको ब्याज देना पड़ता है। जब यही 10,000 से कम है तो उस केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। जब एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी तो ब्याज की लायबिलिटी भी नहीं आएगी। तो यहां पर भी अगर आपने 1 अप्रैल के बाद जमा किया 5,000 रुपया, नहीं टैक्स लगेगा। चौथा एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर आपकी 20,000 की टैक्स लायबिलिटी थी, 25,000 आपकी टैक्स लायबिलिटी थी, 5,000 का टीडीएस, 20,000 पर आपको एडवांस टैक्स देना है। अब आपने अलग अलग डेट पे यहां पर टैक्स का पेमेंट किया है। 10,000 आपने यहां पर किया है बिफोर 31 मार्च, 10,000 किया और 8,000 भी आपने पहले कर दिया है। टोटल आपने कितना किया है? 18,000 का पेमेंट किया है। और यहां पर 2,000 रुपया जो है वो आपने 1 अप्रैल के बाद किया है। क्या यहां पर आपको इंटरेस्ट लगेगा? तो देखिए 20,000 में से 18,000 आपने दे दिया, यानी 90% तो ऑलरेडी आपने पेमेंट कर दिया 31 मार्च तक का। अब ये 2,000 पर आपको 234B का ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20,000 का 18,000 रुपया जो है वो ऑलरेडी टैक्स जो एडवांस टैक्स 31 मार्च से पहले जमा कर दिया है। अगला आ जाते हैं, आपने यहां पर 16,000 ही जमा किया, 5,000 यहां पर जमा किया प्लस 11,000 किया और बाकी का 4,000 रुपया जो है वो 1 अप्रैल के बाद किया है। यहां पर आपने जो है वो 80% किया है, पूरा 90% आपने नहीं किया। तो उस केस में इस 4,000 पर आपको यहां पर ब्याज देना पड़ेगा 234B का। अब 1% पर मंथ के हिसाब से है, तो मान लीजिए आपने सितंबर तक भरा है तो 6 महीने के हिसाब से 6% का ब्याज लग जाएगा। तो यहां पर 4,000 पर आपको 6% 240 रुपए का ब्याज देना पड़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ब्याज कब देना है? 1 अप्रैल के बाद, यानी 1 अप्रैल के बाद आपकी आउटस्टैंडिंग अगर रहती है एडवांस टैक्स की, तो जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहती है इसमें ध्यान रखना ये 10,000 से ज्यादा होनी चाहिए। और यहां पर 10,000 से ज्यादा तो है, प्लस ये 90% से कम पे हुआ होना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, यानी 90% से कम आपने 31 मार्च तक पे किया है, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपको यहां पर 234B का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, भले ही आप 1 अप्रैल के बाद एडवांस टैक्स यानी जो बैलेंस एडवांस टैक्स है वो आप जमा कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपको 234B नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 234A भी नहीं लगेगा। अगर ये आपने जो भी एडवांस टैक्स यहां पर भरा है 1 अप्रैल के बाद जो भी आप भर रहे हैं, अगर इसको आपने 15 सितंबर के बाद अगर जमा किया है तो उस केस में रिटर्न भी फाइल आप आफ्टर ड्यू डेट कर रहे हैं, टैक्स भी आप बाद में भर रहे हैं, चाहे वो एडवांस टैक्स भी क्यों ना हो, जो बैलेंस है, तो उस केस में 234A आपको लग जाएगा। बिफोर द ड्यू डेट करेंगे तो उस केस में ना 234A लग रहा है और कुछ केस में जो आपको 234B नहीं लग रहा है, तो दोनों नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा 234A जो है वो यहां पर आ जाता है अगर आपने आफ्टर द ड्यू डेट एडवांस टैक्स भरा है या फिर आप रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर रहे हैं, आफ्टर कर रहे हैं, तो यहां पर 234A आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। आ जाते हैं अपने तीसरे ब्याज पर 234C, इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है। तो हमने 234A 234B आपको बता दिया, तो उसको अभी आपको यहां पर नहीं देखना। अभी हम बात कर रहे हैं 234C के बारे में। 234C कहता है कि अगर आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट के डिले किया है, यानी पेमेंट करने में डिले किया है, अमाउंट में डिले किया है, तो उस केस में आपको ब्याज लगेगा। ध्यान रखिएगा 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च आपकी इंस्टॉलमेंट होती है, जिसमें आपको 15%, 45%, 75% और 100% एडवांस टैक्स देना होता है। यानी आपकी जो भी लायबिलिटी होती है, मान लीजिए 1 लाख की आपकी लायबिलिटी है, तो पहले 15% यानी 15,000 देना होता है, फिर आपको 45% देना होता है, तो 45,000 रुपए तक आपको पे हो जाना चाहिए, फिर 75,000 रुपए तक आपकी टैक्स लायबिलिटी रहती है और फिर 100% है, यानी 1 लाख पूरा जो है वो 31 मार्च तक आपका जमा हो जाना चाहिए। 31 मार्च यानी 15 मार्च तक आपका जमा हो जाना चाहिए। तो अगर इसमें आप डिले करते हैं, यानी पहले 15,000 आपने जमा नहीं किए, सिर्फ आपने 10,000 जमा किए, तो 5,000 आपने कम जमा किए, इस वजह से डिले जमा हुए हैं, तो आपको यहां पर ब्याज लगेगा 234C का। अब ध्यान रखिएगा 31 मार्च तक तो आपको लगेगा 234C। 1 अप्रैल के बाद कोई भी आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में 234B हमने आपको बताया था वो यहां पर आपको लगेगा। तो उस केस में 1 अप्रैल के बाद आपको 234C नहीं लगेगा। 234C आपको यहां पर देखना है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में, अगर आपने डिले किया है एडवांस टैक्स का पेमेंट करने में, इंस्टॉलमेंट में, तो ही आपको यहां पर लगेगा। अब एग्जांपल देखते हैं।
टैक्स लायबिलिटी आपकी 2.5 लाख रुपए, टीडीएस है आपका 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए आपको एडवांस टैक्स इस पर आपको देना होगा, यानी 15%, 45%, 75, 100% जो है वो आपको इस 2 लाख पर देना है। तो देख लीजिए 15%, 45, 75 और 100। अब इस 2 लाख का 15% करें तो 30,000, 2 लाख का यहां पर आपको करना है 45% यानी 90,000, 75% करेंगे तो 1.5 लाख और 100% यानी 2 लाख। तो 15 मार्च 2025 तक आपको 2 लाख इस तरह यहां पर ये इंस्टॉलमेंट में देना था। जून में आपको 30,000 देना था, सितंबर में आपको 90,000, दिसंबर में आपको 1.5 लाख और मार्च तक आते आते आपको 2 लाख पूरा आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो पे करनी थी आपको एडवांस टैक्स। अब आपने टैक्स पे कितना किया तो अलग अलग डेट पर यहां पर लिखा हुआ है, अलग अलग अमाउंट यहां पर आपने पे करी है। तो हम देख लेते हैं पहला क्वार्टर, पहला का क्या इंस्टॉलमेंट थी आपकी 15/6/2024, तो चौथा महीना, पांचवा महीना ये दोनों आ जाता है। तो आपने कितना किया 25,000 रुपए, तो सिर्फ आपने 25,000 किया। 30,000 आपको करना था, 25,000 किया यानी 5,000 आपके शॉर्टफॉल है। अब इस शॉर्टफॉल पर 3 महीने के हिसाब से यानी छठे महीने में आपको यहां पर 25,000 करें आपने, तो 30,000 रुपए करने थे, 5,000 आपको शॉर्टफॉल है। तो इन 3 महीने तक का, सितंबर तक का आपको यहां पर ब्याज देना है। 3 महीना 3%, 5,000, 150 रुपए का यहां पर ब्याज आपका लग जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर आपको सितंबर तक देखना था, कितना भरना था 90,000 रुपया। भरा कितना आपने, तो आपको यहां पर देखना होगा 15,000, 10,000, 20,000, टोटल आपने 45,000 भरना था आपको 90,000 रुपया। तो शॉर्ट कितना हुआ 45,000। यहां पर भी आपको 3 महीने के हिसाब से देखना है, 3% 45,000 पर 1,350 का ब्याज आपका लग जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 12वें महीने तक आपको देखना है, 15-12 तक है तो ये पूरा आपको देखना है। तो 45,000 तो था ही, प्लस 30,000 और हो गया, तो 75,000 रुपया आपका टैक्स पेड था। टोटल आपको 1.5 लाख करना था। शॉर्ट कितना हुआ, कम आपने कितना पे किया 75,000 रुपया कम पे किया। इसमें भी आपको 3 महीना देखना है क्योंकि यहां पर आपको मार्च तक देखना पड़ेगा। तो 3 महीने के हिसाब से 3% यानी 75,000 पर 2250 का यहां पर ब्याज आपको देना पड़ेगा। अब ध्यान रख, लास्ट में देखिए आपकी 2 लाख की लायबिलिटी थी, लेकिन टोटल आपने लायबिलिटी कितनी पे करी, यहां पर जो पूरी पे करी है वो 1 लाख तक करी है। 15 मार्च तक जो आपने करी है, 15 मार्च 2025 तक 25,000 और करे हैं, तो 75,000 प्लस 25,000, 1 लाख ही आपने पेमेंट किया। 2 लाख की लायबिलिटी थी, 1 लाख का शॉर्ट था, तो 1 महीना यहां पर आपको देखना है क्योंकि अब यहां पर आपका आ गया 15 मार्च, तो 15 मार्च आ गया, यानी मार्च तक ही आपको देखना है, तो 1 ही महीना है। तो 1 महीने के हिसाब से 1% 1 लाख पर 1,000, टोटल इंटरेस्ट आपका 234C का ये आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है, जिसमें पहले के जो 3 क्वार्टर होंगे उसमें आपको 3-3 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करना है ब्याज। लास्ट का जो क्वार्टर होगा उसका 1 महीने के हिसाब से ही करना होगा। तो 3 आपको इंटरेस्ट जो है वो पर मंथ का 1% के हिसाब से देखना है। तो यहां पर 234C के अंदर हमें तब ब्याज देना है जब हमने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट में डिले किया है, तो हमें 1% के हिसाब से ब्याज देना होगा। 234B के अंदर कब देना है, जब आप 1 अप्रैल 2025 के बाद एडवांस टैक्स अगर भर रहे हैं, 90% से अगर वो कम है तो उस केस में आपको देना है। और 234A आपको तब देना है जब आप ड्यू डेट के बाद अगर कोई टैक्स जमा कर रहे हैं और अगर आपने डिले कर दिया फाइलिंग ITR में, तो उस केस में 234A के अंदर आपको देना है। तो होप सो आज का ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा, बेनिफिट होगा, और ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है 234A, B, C ये तीनों आपके लिए क्लियर हो गया। इसके बावजूद भी अगर आपके कोई सवाल है, डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।